अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैंने सोचा है कि आपसे एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए मैं आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे डिटेल से बात किया करूँगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया करूँगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं मोर एंड लेस तमाम जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं के इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, ताकि ये सारों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज से इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे। तो जो पिछले वीक के आप लोगों ने जो भी मुझसे क्वेश्चन किए हैं, मेरी कोशिश होती है कि कमेंट्स में भी आपको गाइड कर दिया जाए। तो वीडियो में कोशिश करूँगा डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि डॉक्टर, अगर बेबी को कफिंग हो, नाक बंद हो, सांस थोड़ी तेज़ हो रही हो मगर टेम्परेचर ना हो, तो क्या निमोनिया होने के चांसेस हैं? तो देखें, इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। जो निमोनिया होता है अक्सर लोगों के कंसेप्ट का ये होता है कि बच्चे को खांसी हो गई है, चेस्ट में कंजेशन हो गई है, तो जी बच्चे को निमोनिया हो गया, बच्चे को डबल निमोनिया हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। देखें, निमोनिया के लिए बड़ा मेन कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए, यानी कि एक नॉन मेडिकल बंदे के लिए ये एक मेन कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे का सांस तेज़ है और पसलियाँ चल रही हैं, तो ये निमोनिया की पहली अलामत होती है। तो इसके साथ अगर सांस भी तेज़ चल रहा है और पसलियाँ चल रही हैं और बच्चा अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नीला हो रहा है या बच्चा सही अनकंफर्टेबल है, दूध ठीक नहीं पी रहा, तो लाजमी बात है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। लेकिन यह है कि बाज़ का जो सांस की तेज़ी होती है वो बाज़ का नाक बंद होने की वजह से भी होती है। तो ओवरऑल आपने बच्चे को देखना है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो लाजमी अपने डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि बच्चा जब सांस तेज़ लेने लगता है तो ये ठीक अलामत नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, ये बेसिकली एक लंबा सा क्वेश्चन था। उसमें बेसिकली जो हमारे व्यूअर हैं वो इस बारे में परेशान थे कि बच्चे के जो फोर हेड है और आइज़ के नीचे एक दाने से निकल रहे हैं, रैश सी निकल रही है। तो बच्चे को फ़ीवर भी है, बाकी सिम्टम्स भी थी। तो उनको ये डर था कि कहीं बच्चे को खसरा तो नहीं हो गया। तो इसमें देखें, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। 9 और 15 मंथ्स के ऊपर जो वैक्सीनेशन होती हैं ये बेसिकली मीज़ल्स या खसरे की वैक्सीन होती है। तो अगर बच्चे को खसरे की वैक्सीन लगी होती है तो बच्चे इम्यून हो जाते हैं, उनको खसरा होने का चांस नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी बच्चा अगर छोटा है या वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके अंदर खसरे की देखें सबसे मेन 3 अलामतें होती हैं। एक तो एक रैश होती है जो मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। यह आपकी चेस्ट के ऊपर, आपके पेट पे, बच्चे के आपकी गर्दन के ऊपर, बाज़ फेस के ऊपर भी आ जाती है। बच्चा बहुत अनवेल सा होता है, बच्चे को तेज़ बुखार हो सकता है, बच्चे को खांसी हो सकती है और बच्चे की आंखें चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो ये आमतौर पर, और इस बाज़ का ज़रूरी नहीं है कि हर जो ख़ारिश हो या रैश हो आपके बच्चे को वो खसरे वाली रैश हो। बाज़ का वायरल एक्जेंथेमा या वायरल डिजीज़ के अंदर भी सम टाइप्स ऑफ रैश हो सकती है, या डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। तो आपने खसरे के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना। तो खसरे की रैश जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रैश होती है। तो अगर आपको कोई भी इसके बारे में हो, शक हो रहा हो, बच्चा अनवेल हो रहा हो, तेज़ बुखार हो, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर को हर सूरत में चेक कराएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, मेरा बेबी 18 मंथ्स का है, वो रात में बार बार दूध पीता है। तो देखें, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। इसमें बीमारी से ज़्यादा ये बच्चे की आदत बन जाती है। आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा जो छोटा बेटा है उसके साथ भी यही मसला था। उसको हम बार बार रात को उठा उठा के फीडर पे लाते थे, तो वो बच्चों की आदत एक बन जाती है। तो उसमें यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 माह से छोटे, वो उनका तो हाजमा बहुत जल्दी होता है, तो वो 2-2 3-3 घंटे के बाद दूध पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं साल से ऊपर, तो वो रात में मैक्सिमम एक आध दफ़ा उठ के फीडर पीते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार उठ के फीडर पी रहा है तो एक तो मोस्ट कॉमनली यही है कि बच्चे की आदत बनी हुई है उसको फीडर पीने की। तो उसको आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता उसको दूध छुड़वाएं। शुरू में ऑब्वियस ही बात है वो बहुत तंग होगा, रोएगा और आपको सोने भी नहीं देगा। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में वो इस चीज़ से ठीक हो जाएगा।
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर इतने रिज़र्व होते हैं कि रात को वो सुकून से सोया रहे और दूध ना, एक आध दफ़ा दूध पिलाएं, लेकिन बार बार रात को दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू होता है तो लाजमी एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा लें। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक व्यूअर ने पूछा था कि जो टीदर्स होते हैं इनके बारे में हमें बता दें। तो देखें, टीदर जो होते हैं जब बेसिकली ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इस पर डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे का जब दांत निकलता है तो बच्चे को बेसिकली बहुत पेन होती है, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स 5 मंथ से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाता है। गम्स स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे की ड्रूलिंग या थूक निकलना शुरू हो जाता है। तो बच्चे का इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल ये सारी चीज़ होती है। तो उसमें आप टीदर यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे बार बार उसको नीचे फेंकेंगे, फ़र्श पे गिरेगा, तो आप सफाई का ध्यान रखें और इसके अलावा आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके मज़ीद क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा। तो आपके जहन में कोई भी बात हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।